अस्सलाम वालेकुम, मैं सर सुहैब और आज हम जो है एडवर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वर्ब के बारे में पढ़ा था, आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब के मायने में इजाफा करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, शी वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता चलती है। अब वॉक्स हमारे पास क्या है? वॉक एक एक्शन है, चलना। तो स्लोली ने क्या किया? वॉक के मायने में इजाफा किया। एडवर्ब की टाइप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम वो एडवर्ब की टाइप है जो हमें ये बताती है कि कोई काम कब हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारा सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें नाउ क्या है? हमारा एडवर्ब है, क्योंकि वो हमें क्या बता रहा है कि हमारा काम कब हुआ है। इसी तरह नाउ के अलावा होते हैं टुडे, यस्टरडे, नाउअडेज, आजकल, देन, लेटर। ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। सेकेंड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है हमें बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ है। मिसाल के तौर पे आई एम टीचिंग यू हेयर, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब हेयर हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि कोई काम कहाँ हो रहा है। अब हेयर के अलावा हमारे पास कौन कौन से होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस? देयर होता है, एवरीवेयर होता है, अपस्टेयर्स होता है, होमवर्ड्स, अवे, ये सारे हमारे जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। एडवर्ब की तीसरी टाइप हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ है। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता चल रहा है। वॉकिंग हमारे पास एक्शन है, स्लोली हमारे पास क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है और हमें बता रहा है कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, स्लोली यानी कि आहिस्ता से। अब जब भी हमारे पास किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई आ जाएगा तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। जैसे स्लो था, तो स्लो के साथ जब हमने एल वाई लगा दिया तो ये स्लोली हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब हम डिग्रीज की बात करें तो जैसे एडजेक्टिव की हमारे पास डिग्रीज थी, इसी तरह हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर की भी यहाँ पे डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम सिर्फ एक नाउन की बात करते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा स्लोली, वेल, ये सारे हमारे जो है एडवर्ब ऑफ मैनर पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो आप लोगों को मैंने एक बात जो है एडजेक्टिव में भी बताई थी, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा सिलेबल आ जाएंगे तो हम जो है उसके साथ मोर और मोस्ट का इजाफा करते हैं। तो एडवर्ब हमारे पास सारे जो है दो से ज़्यादा सिलेबल वाले होते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में एल वाई आ जाता है, स्लोली, क्विकली। तो इन सब के साथ हम क्या करेंगे? मोर और मोस्ट का इजाफा करेंगे। अच्छा, वेल का हमारे पास जो है बेटर हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में इसका बेस्ट हो जाता है। सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो इसमें जैसे मोर स्लोली था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर स्लोली हो जाएगा। तो वेल का जो है कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास क्या था? बेटर, और सुपरलेटिव में हमारे पास हो जाएगा बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तादाद, कि कितनी बार हुआ है कोई काम। तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और एक होती है इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी कि जो है डेफिनेट वो चीज़ होती है जो हमें मालूम हो, इनडेफिनेट वो जिसकी कोई कुल तादाद हमें मालूम ना हो। तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आ जाते हैं, वंस आ जाता है, ट्वाइस आ जाता है, थ्राइस आ जाता है और 4 टाइम्स हो जाएगा। थ्राइस के बाद जो है 4 टाइम्स हो जाता है। डेली आ गया हमारे पास, वीकली आ गया, मंथली आ गया, ईयरली आ गया। तो ये सारे हमारे जो है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें तादाद पता है कि कितनी बार जो है कोई काम हो रहा है। अब इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आ जाता है ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजली, समटाइम्स, सेल्डम, हार्डली एवर, नेवर। तो ये सारे हमारे जो है इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। अब अगर हम इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना चाहें तो हम इनको इस तरह से देख सकते हैं कि ऑलवेज का कैसे बनेगा। ऑलवेज यानी कि हमेशा, तो हम कह सकते हैं ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। अगर ऑफ्टन की बात करें तो अक्सर, ये ऑफ्टन स्पीक्स ट्रूथ यानी कि वो अक्सर सच ही बोलता है। तो यूजली का मतलब होता है अमूमन, अगर हम इसको सेंटेंस में बोलें तो ही यूजली स्पीक्स ट्रूथ, वो अमूमन सच ही बोलता है। समटाइम्स की बात करें तो कभी कभी, ही समटाइम्स स्पीक्स ट्रूथ, वो कभी कभी सच बोलता है। सेल्डम की बात करें तो सेल्डम का मतलब होता है शाज़ व नादिर, यानी कि उसकी 100 में से 30% बात जो है सच होती है, बाकी सारा वो झूठ ही बोलता है। तो ही सेल्डम स्पीक्स ट्रूथ। अगला है हमारा हार्डली एवर। हार्डली एवर का मतलब होता है मुश्किल से ही कभी। ही हार्डली एवर स्पीक्स ट्रूथ, वो मुश्किल से ही कभी सच बोलता है, मतलब कि वो जो है तकरीबन झूठ ही बोलता है, कभी कभी वो जो है सच बोल देता है। और लास्ट है हमारा नेवर, यानी कि कभी नहीं। तो ही नेवर स्पीक्स ट्रूथ, वो कभी सच नहीं बोलता। तो ये सारे हमारे इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट में हमारे क्या थे? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी में हमारे ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजली, समटाइम्स, सेल्डम, हार्डली एवर और नेवर। लास्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी होती है,
मतलब ये सिर्फ एक क्वांटिटी बताता है हमें, तो आप इसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो हमारे पास दो एडवर्ब होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में, एक वेरी और दूसरा होता है टू। अब इन दोनों के साथ मैंने जो है दो साइंस लगाए हुए हैं, एक के साथ पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि दो तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं, एक पॉजिटिव वे में और दूसरा नेगेटिव वे में। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ का अच्छा बोलना हो तो आप वेरी बोलेंगे, और अगर किसी चीज़ का बुरा बोलना हो तो उसमें टू आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में होगा द टी इज़ वेरी हॉट, तो अब वेरी क्या हो गया, ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो गया कि चाय गर्म है, तो इसके लिए हमने वेरी लगाया। अगर हम बोले द टी इज़ टू हॉट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमने जो है नेगेटिव वे में बोला कि चाय कुछ ज़्यादा ही गर्म है। तो ये इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, एक पॉजिटिव वे में और दूसरा नेगेटिव वे में। उम्मीद है आप लोगों को एडवर्ब के बारे में समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।